हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे हरियाणा का नया मंत्रिमंडल 2023 और हरियाणा विधानसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ हरियाणा में मर्ज किए गए राजनीतिक विभाग जो हाल ही में मर्ज किए गए हैं और नए मंत्री बनाए गए हैं उनके। और लास्ट में आपके लिए दोस्तों टेस्ट है, टेस्ट इज बेस्ट, इसे भी देखकर ज़रूर देखें। और बात करें अगर इसकी पीडीएफ फाइल की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहाँ से दोस्तों फ्री में इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर थे ली कार्बूजियर और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को और 1966 में हरियाणा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या थी 54। इन 54 सीटों में से दोस्तों तब 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 1967 में और फिर मार्च 1967 में इन सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया और फिर 1973 में 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में भी 90 सीटें हैं। और इन 90 सीटों में से दोस्तों वर्तमान में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन थी? तो लेखवती जैन थी, जो अम्बाला से बिलोंग करती थी। और पहला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बना था राव वीरेंद्र सिंह, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो भगवत दयाल शर्मा थे, ये मनोनीत सीएम थे। अब साथ ही साथ कुछ राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर सिंह थे। और वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन है? तो श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। और इनके पिता का नाम है श्री बालक सुरेश और इनकी माता का नाम है श्रीमती मुत्तमा देवी और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती वसंता। और इन्होंने दोस्तों बीएससी कर रखी है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हरियाणा की 14वीं विधानसभा चुनाव 2019 के बारे में कुछ जान लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानचंद गुप्ता है और ये पंचकुला से विधायक है। और उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह गंगवा, ये हिसार के नलवा सीट से विधायक है। और एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो दामन गांव दोस्तों, ये कालका पंचकुला में। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा में कुल 14 विधायक मंत्री पद पर है, जिनमें से 8 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री है और 2 अलग से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों हरियाणा राज्य या हरियाणा सरकार में कितने विधायक अधिकतम मंत्री बन सकते हैं? तो हरियाणा में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 14 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में उसके सदस्यों का केवल 15% मंत्री को ही विधायक बनाया जा सकता है और इसके अनुसार हरियाणा में 14 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। अब दोस्तों मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में। और मनोहर लाल ने पहली बार 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और 14वीं विधानसभा तक ये राज्य में लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों के हिसाब से 21वें हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र करनाल से है। दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। और मनोहर लाल ने विधायक के रूप में कैथल के केओड गांव को गोद भी लिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है और मनोहर लाल हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो साथ ही साथ वित्त मंत्री है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और वित्त, संस्थागत वित्त एवं उदार नियंत्रण विभाग भी इन्हीं के पास है। नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा मंत्री भी यही है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री भी यही है और इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। सूचना लोक संपर्क एवं भाषा और संस्कृति विभाग के मंत्री भी यही है और योजना विभाग भी इन्हीं के पास है। न्याय प्रशासन, वास्तुकला, सामान्य प्रशासन, गुप्तचर, CID, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय, शक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण एवं अंत्योदय विभाग भी इन्हीं के पास है। युवा शक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग भी इन्हीं के पास है। दोस्तों ये नए विभाग बनाए गए हाल ही में मर्ज करके। और खेल विभाग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है, ये आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले खेल विभाग संदीप सिंह के पास होता था, अभी खेल विभाग मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। और राजभवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है वे सभी मुख्यमंत्री के पास है। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार हरियाणा में और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, जननायक जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत या स्थापना की थी दिसंबर 2018 में जींद जिले से। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा में, उनके बारे में जान लेते हैं। चांदरम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में। दूसरे बने थे मंगल सिंह देवीलाल के टाइम में। तीसरे बने थे बनारसी दास गुप्ता देवीलाल के टाइम में। चौथे हुक्म सिंह ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में। 5वें बने थे चंद्र मोहन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में। और 6ठे बने हैं दुष्यंत सिंह चौटाला मनोहर लाल के टाइम में। और दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र उचाना जींद से है। अब इनके पास विभाग कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान विभाग है इनके पास। उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री है ये। सिविल विमानन पुनर्वास विभाग भी इन्हीं के पास है। अब दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कितने हैं तो 8 हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिल विज की। इनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से है और लगातार दूसरी बार ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। और अंबाला कैंट से ये 6 बार दोस्तों विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। अब इनके पास विभाग कौन से हैं तो गृह मंत्री है ये, स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भी इन्हीं के पास है और आयुष मंत्री है ये। नेक्स्ट है कंवरपाल गुर्जर। इनका चुनाव क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर से है। ये पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब की बार विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो ज्ञानचंद गुप्ता है। और कंवरपाल गुर्जर के पास विभाग कौन से हैं तो सामाजिक शिक्षा या फिर शिक्षा मंत्री है ये। वातावरण एवं वन्य जीव अभ्यारण्य भी इनके पास है, इस विभाग को भी मर्ज करके नया नाम दिया गया है। और विरासत पर्यटन मंत्री है ये, इस विभाग को भी नया नाम दिया गया है। संसदीय मामले मंत्री भी यही है और सत्कार विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा। इनका चुनाव क्षेत्र बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है और इनके पास विभाग कौन से हैं तो परिवहन मंत्री है। खान एवं भू विभाग भी इन्हीं के पास है। उच्च शिक्षा और निर्वाचन मंत्री है ये आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह चौटाला। इनका चुनाव क्षेत्र रानिया सिरसा से है और इनके पास दोस्तों ऊर्जा विभाग है और कारागार और जेल विभाग है। अब दोस्तों बिजली विभाग का नया नाम ऊर्जा विभाग कर दिया है। नेक्स्ट है जयप्रकाश दलाल। इनका चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी से है और इनके पास विभाग कौन से हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, पशुपालन और डेयरी विभाग भी है, मत्स्य कानून एवं विधायिकी मंत्री भी है ये। नेक्स्ट है डॉक्टर बनवारी लाल। इनका चुनाव क्षेत्र बाबल रेवाड़ी से है और इनके पास विभाग कौन से हैं तो सहकारिता मंत्री है, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है कमल गुप्ता और इनका चुनाव क्षेत्र हिसार से है और हाल ही में नया मंत्री बनाया गया था। इनके पास विभाग कौन से हैं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है, ये विभाग पहले अनिल विज के पास था।
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है देवेंद्र सिंह बबली, इनका चुनाव क्षेत्र टोहाना से है और इन्हीं दोस्तों कमल गुप्ता के साथ नया मंत्री बनाया गया है। इनके पास दोस्तों केवल एक विभाग है, विकास और पंचायत विभाग। ये विभाग पहले दुष्यंत चौटाला के पास होता था। नेक्स्ट है अब राज्य मंत्री के बारे में जान लेते हैं और राज्य मंत्री हरियाणा में दोस्तों 4 है। नंबर 1 पर है श्रीमती कमलेश डांडा, इनका चुनाव क्षेत्र कलायत कैथल से है और एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा में। और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो महिला व बाल विकास मंत्री है। अभिलेखागार विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है संदीप सिंह, इनका चुनाव क्षेत्र पेहवा से है और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी और हॉकी के खिलाड़ी है और इनके नाम पर दोस्तों इनके जीवन पर सुरमा फिल्म बनाई जा चुकी है। अब इनके पास दोस्तों केवल एक विभाग बचा है, मुद्रण तथा लेखन सामग्री। पहले इनके पास खेल विभाग भी था लेकिन अब ये विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दे दिया है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश यादव, इनका चुनाव क्षेत्र नारनौल से है। इनके पास विभाग कौन से हैं, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग इनके पास है। लेकिन दोस्तों ये विभाग सीएम के साथ अटैच है, यानी कि सीएम की अनुमति के बिना इस विभाग में कुछ नहीं कर सकते और इस विभाग को भी दोस्तों मर्ज करके नया विभाग बनाया गया है। सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग इनके पास है। नेक्स्ट है अनूप धानक, इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों उकलाना हिसार से है और इनके पास कौन सा विभाग है, राजस्व आपदा प्रबंधन उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच है। श्रम विभाग इनके पास, ये भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच है। उद्योग और वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, ये सभी विभाग दोस्तों उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच है। इनकी ये नाम के मंत्री है, इनके पास कोई विभाग अकेला ऐसा नहीं जिसकी ये खुद फैसला ले सके। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा लोकसभा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और इन 10 सीटों में से दोस्तों 2 सीटें आरक्षित है, अम्बाला व सिरसा। और हरियाणा लोकसभा की 1966 में 7 सीटें थी और फिर 1967 में 7 से बढ़कर 9 हो गई और 1970 में ये 10 हो गई दोस्तों, अब भी 10 सीटें हैं। और हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी, तो श्रीमती चंद्रावती थी। और 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में और हरियाणा में चुनाव हुए थे 12 मई 2019 को छठे चरण में। और हरियाणा से कौन कौन सांसद हैं, गुरुग्राम से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, अम्बाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नवाब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल है, हिसार से ब्रज सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा और भिवानी से धर्मवीर सिंह, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हरियाणा राज्य में मर्ज किए गए विभागों के बारे में जान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको नोट कर लेना है। तकनीकी शिक्षा और विज्ञान विभाग को उच्च शिक्षा विभाग के साथ मर्ज करके एक नया नाम दिया गया है, उच्चतर शिक्षा विभाग, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या फिर अक्षय ऊर्जा विभाग को बिजली विभाग के साथ मर्ज करके नया नाम ऊर्जा विभाग किया गया है। और ये ऊर्जा विभाग किसके पास है, तो रणजीत सिंह चौटाला के पास है। नेक्स्ट है कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को रोजगार विभाग, युवा मामले विभाग के साथ मर्ज किया गया है और इसका नया नाम रखा गया है युवा शक्तिकरण और उद्यमशील विभाग। और दोस्तों युवा मामले को खेल विभाग से अलग कर दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मर्ज करके एक नया नाम दिया गया है सामाजिक न्याय, शक्तिकरण, अंत्योदय और अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
और दोस्तों इन नए विभाग के तहत ही ये नए मंत्री या नए विभाग दिए गए मंत्रियों को ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इन विभागों के साथ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यटन और पुरातत्व तथा संग्रहालय अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके विरासत एवं पर्यटन विभाग नया नाम रखा गया है। और पर्यटन और विरासत मंत्री कौन है वर्तमान में, तो कंवरपाल गुर्जर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया है और इसका काम उद्योग विभाग एवं मानव संसाधन सूचना विभाग को दिया गया है। और वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग को मर्ज करके एक नया नाम रखा गया है वन वन्यजीव और पर्यावरण विभाग, और ये विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास है। नेक्स्ट है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के साथ प्रिंटिंग और स्टेशनरी तथा कला व संस्कृति विभाग को मर्ज किया गया है। और निगरानी एवं समन्वय तथा प्रशासन सुधार विभागों का काम अब मानव संसाधन विभाग देखेगा। नए विभाग का नया नाम समन्वय प्रशासन विभाग किया गया है इन दोनों विभागों को मर्ज करके। और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभाग को मर्ज करके राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया नाम रखा गया है। और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, अग्निशमन सेवाओं को शहरी निकाय विभाग से निकालकर आपदा एवं प्रबंधन विभाग में शामिल कर दिया गया है। और आपूर्ति एवं निपटान विभाग को अब वित्त विभाग के अधीन रखा गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी महीने या साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन सी करनाल है। और मुख्यमंत्री के पास इम्पोर्टेंट विभाग कौन से हैं, तो खेल विभाग इनके पास, और ये वित्त मंत्री है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन बी उचाना जींद से है। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, तो हरियाणा के गृह मंत्री है ऑप्शन सी अनिल विज, इनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से है। नेक्स्ट है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री दोस्तों ऑप्शन बी कंवरपाल गुर्जर है। नेक्स्ट है हरियाणा के विरासत पर्यटन मंत्री कौन है, तो विरासत पर्यटन मंत्री है दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन बी कंवरपाल गुर्जर है, ये नया नाम रखा गया है मर्ज करके। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में परिवहन मंत्री ऑप्शन डी मूलचंद शर्मा है। नेक्स्ट है हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री दोस्तों ऑप्शन बी रणजीत सिंह चौटाला है, बिजली विभाग को मर्ज करके नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में कृषि मंत्री ऑप्शन ए श्री जयप्रकाश दलाल है। नेक्स्ट है हरियाणा का महिला व बाल विकास विभाग किसके पास है, तो ये विभाग दोस्तों ऑप्शन सी श्रीमती कमलेश डांडा के पास है, इनका चुनाव क्षेत्र कैथल के कलायत से है। नेक्स्ट है हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में खेल मंत्री ऑप्शन सी मनोहर लाल है, पहले खेल विभाग संदीप सिंह के पास था, अब ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के श्रम मंत्री कौन है, तो श्रम विभाग दोस्तों ये ऑप्शन ए अनूप धानक के पास है, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच है। नेक्स्ट है हरियाणा के सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो ये विभाग दोस्तों किसके पास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्री ओम प्रकाश यादव के पास है। नेक्स्ट है हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री कौन है, तो ये विभाग ऑप्शन बी डॉक्टर कमल गुप्ता के पास है, और इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है, तो हिसार से है। नेक्स्ट है
हरियाणा के कानून व विधायिकी विभाग के मंत्री कौन है? तो इस विभाग के मंत्री दोस्तों कौन है? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश दलाल है। नेक्स्ट है हरियाणा के आबकारी व कराधान विभाग के मंत्री कौन है? तो इस विभाग का मंत्री दोस्तों कौन है? ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला के पास है ये विभाग। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है ऑप्शन सी अंबाला कैंट से है। नेक्स्ट है हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो कंवरपाल का चुनाव क्षेत्र है ऑप्शन ए जगाधरी यमुनानगर से है और शिक्षा मंत्री है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन डी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र ऑप्शन सी रानिया सिरसा से है। नेक्स्ट है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र ऑप्शन बी लोहारू भिवानी से है। नेक्स्ट है हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? तो इनका चुनाव क्षेत्र ऑप्शन बी टोहाना फतेहाबाद से है। नेक्स्ट है हरियाणा का युवा शक्तिकरण और उद्यमिता विभाग किस मंत्री के पास है? तो ये विभाग दोस्तों ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है और हाल ही में मर्ज करके इसे नया विभाग बनाया गया है। और दोस्तों आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।